अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी खबर, गुज़िश्ता 24 घंटे की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सरकार से बंदे पूरे नहीं हो रहे। आईनी तरामीम का मुसव्वदा ना सामने आने के बाद अब कुछ पॉइंटर्स उसके सामने आना शुरू हो गए हैं। इंतहाई हौलनाक खौफनाक तजावीज़ हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी JUI अपने कंसर्न शो कर चुकी है। शायद यही वजह है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा था कि इस मुसव्वदे को पढ़ने के लिए कम अज कम 1 महीने का वक्त दरकार है। सरकार का तरमीम का प्रोग्राम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वकला अपनी जानिब एहतजाज कर रहे हैं। अभी भी वकील सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, जबकि वकला ने लॉयर्स मूवमेंट शुरू करने का ऐलान भी कर रखा है। इन तरमीम के असल मुसव्वदे के अंदर है क्या, उन तजावीज़ के अंदर है क्या, इसके अलावा बंदे पूरे क्यों नहीं होके दे रहे सरकार से। इसके अलावा जो इस वक्त कौमी असम्बली का सेशन जारी है, जिस वक्त आप जो वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तकारीर भी धुआंधार हो रही होंगी, लेकिन उस सेशन के बार बार वक्त तब्दीली की वजूहात क्या निकली हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर फोकस करके अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश की गई है। आज वो तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। और वीडियो का चेक मार्क ऑन कर लीजिए। ज्यादा कमेंट्स करने हैं, ज्यादा लाइक्स, ज्यादा शेयर, ज्यादा कमेंट्स, ताकि फायरवॉल वाला मामला यानी मिस फाइबरवॉल चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन का मामला या उसकी आंखें ठीक हो सकें। शार्क का तो हम कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद रहता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो व्हाट्सएप चैनल के लिंक के अंदर आपको वीडियो मिल जाया करेगी। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, सरकार से बंदे पूरे नहीं हो रहे। सरकार गुज़िश्ता 48 घंटे से मुंह तोड़ जोर लगा चुकी है, लेकिन उनके बंदे पूरे नहीं हो रहे। कुछ बंदे बाहर हैं, कुछ इधर हैं, और उसके अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हिकमत अमलिया अपना रखी है वो कमेंडेबल है। यानी इन तरामीम के मामले के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है या अदालत से रुजू कर लिया है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जो आईनी तरामीम का मामला है उस पर नंबर पूरे होने ना होने से जो सरकार का सरकारी आईनी तरामीम का प्रोग्राम था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको अपेरेंटली ऐसा लग रहा होगा कि सरकार जीत रही है, लेकिन जो तरामीम के मुसव्वदे के अंदर तफसीलात सामने आई हैं वो इंतहाई हौलनाक और होशरुबा है। शायद यही वजह है कि इसके ऊपर मीडिया के अंदर शदीद वावेला है, और वो भी तमाम तर उन सहाफियों की जानिब से जो हुकूमत की साइड पर खड़ा हुआ करते थे। कुछ ऐसे सहाफी जो हुकूमत की सहाफी नहीं है बल्कि वकील नुमा सहाफी हैं, जो हुकूमत की साइड पर खड़े हुए दिखाई देते हैं, अब वावेला मचा रहे हैं कि इनसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, और पता नहीं अला बला बहुत सारी चीजें। डेवलपिंग स्टोरी है, कोई भी तब्दीली आ सकती है, किसी वक्त भी आ सकती है। जाहिर है पैसा चल रहा है, पावर चल रही है, सिंपैथीज चल रही हैं, दोस्तियां यारियां चल रही हैं, और प्रेशर चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उससे मैं आपको आगाह कर रहा हूं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा फैसला किया है। PTI का आईनी तरमीमी बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाने का फैसला यह पहले हो जाना चाहिए था। ये जिस वक्त से यह मुसव्वदा आना शुरू हुआ था उस वक्त फौरन हो जाना चाहिए था, क्योंकि आज मंडे है, तो इसलिए बड़ा अच्छा किया कि इसको इन्होंने टेकअप कर दिया। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है। ऐवान नामुकम्मल होने की वजह से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। नामुकम्मल ऐवान से कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ यह उठाया गया है, और पटिशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर्स की जानिब से दायर की जाएगी। आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशन आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। यानी आज मंडे है, तो दिन की इब्तिदा के ऊपर ही यह इंतहाई मामला यह उठाया गया है। इस तरमीम के अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मुजवजा आईनी तरमीम में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स की तकर्री और एक्सटेंशन से मुताल्लिक कानून साजी को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इसके कुछ पॉइंटर्स हैं। पॉइंटर्स में इससे पहले कि मजीद डिटेल में जाऊं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। मुसव्वदे की कॉपी मुतादिद जो मीडिया आउटलेट्स हैं और साफियान हैं उन्होंने हासिल कर ली है। मुसव्वदे में क्या है? दस्तावेज यानी मुसव्वदे के मुताबिक
मुजव्वज़ा तरमीमी बिल में आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ शामिल है। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम भी तजवीज़ दी गई है। यानी हर वो चीज़ जिससे हुकूमत को फ़ायदा हो सकता है, सरकार को फ़ायदा हो सकता है और पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है, उसको मद्देनजर रखा गया। अगला, आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ और आर्टिकल 175A के तहत जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में भी तरमीम की तजवीज़ शामिल है। आओ जी, कि जजेस को किस तरह से, कहां, कैसे कैसे अपॉइंट करना है, यह तजवीज़ भी शामिल की गई है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बिल के मुसवदे के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। यानी वज़ीर आज़म को बाख्तियार कर दिया जाएगा कि वो जिसको चाहे पिक एंड चूज करके लगा सकते हैं, जस्टिस या चीफ जस्टिस। दस्तावेज के मुताबिक कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी अरकान का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज कबल सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेजेगी। बिल्कुल मिनवान ऐसे ही जैसे एक और इदारे के सरबराह की तकर्री अमल में लाई जाती है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल के मुसवदे के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए जज तैनात होगा। बिल में हाई कोर्ट से 100 मोटो लेने के अख्तियार वापस लेने और हाई कोर्ट जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल है। यानी इंपॉर्टेंटली क्या हो जाएगा, मैं मुद्दा और चीदा चीदा बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली चीज ये है कि जो हाई कोर्ट 100 मोटो ले लेती थी कि ये वाला वाकया क्यों हुआ है, अब उनसे वो इख्तियार वापस ले लिया जाएगा। दूसरा, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बंदा अगर पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का अगर लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का कराची हाई कोर्ट और कराची वाला क्वेटा हाई कोर्ट जाना चाहता है, बगैर उनकी मर्जी के इख्तियार होगा कि उनको वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाए। एक और, अगर आपका कोई बंदा चुकिया गया है या गायब हो गया है या गुमशुदा हो गया है या अजराह तफन्नुन शुमाली इलाका जात की सैर को चला गया है, तो उसके ऊपर अब हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो 100 मोटे नहीं ले पाएंगे इस मुसवदे के तहत। और फिर एक आईनी वफाकी अदालत का कयाम का जो मामला है उसको भी इसमें रखा गया है। शायद यही वजह थी कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने खुलकर यह कहा था कि इस तरमीम के मुसवदे को पढ़ने के लिए उन्हें ठीक ठाक वक्त दरकार है और अगर वो वक्त नहीं मिलता तो वो इसके पर बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, आईनी तरमीम का जो मामला है वो खटाई में क्यों पड़ रहा है, बंदे क्यों पूरे नहीं हो रहे? मौलाना साहब और उनके टीम के अराकीन ने इसके ऊपर स्टैंड ले लिया। ये अंदर की बात है, मैं इनसाइड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मौलाना साहब को आप जितना अपनी नज़र में बुरा भला कहें या ये कहें कि वो टोपी ड्रामे कर रहे हैं या ये सारी ड्रामेबाजी चल रही है, मौलाना साहब ने इन तरमीम के मामले के ऊपर स्टैंड लिया है। वो नहीं चाहते कि उन्हें या उनकी सियासत की तदफीन हो जाए और फिर वो उस मैयत के ऊपर बैठ के इक़्तिदार के मजे लेते फिरें। तो उनको अब ये आइडिया हो गया है कि ये खिलवाड़ हो रहा है, डकैती डाली जा रही है, वारदात डाली जा रही है, इसलिए उन्होंने स्टैंड ले लिया है। ये स्टैंड कितने अरसे तक रहेगा इसका फैसला बाद में होगा। वजारत दिफा के इस वक्त तक के इमरान खान की मिलिट्री हिरासत या मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कोई रिपोर्ट नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजारत दिफा की जानिब से इस्लामाबाद को हाई कोर्ट को आगाह कर दिया है और इसी सिचुएशन के अंदर जो एक इंतहाई अहम सुनवाई हुई है वो मैं बताने लगा हूं। इस दौरान जो है पीटीआई एमएनएस की जमानतें भी मंजूर कर ली गई हैं। अच्छा, अब वो जो सुनवाई हुई है जिसमें वजारत दिफा ने जवाब दिया है वो क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल से जमानत की दरख्वास्त पर जल्द फैसले के लिए डायरेक्शन की दरख्वास्त पर FIA का नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। इसकी तफसीलात क्या है, तफसीलात शेयर करता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल से जमानत की दरख्वास्तों पर जल्द फैसले के लिए डायरेक्शन की दरख्वास्त पर FIA के नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। वजारत दिफा के पास आज दिन तक इमरान खान के मिलिट्री हिरासत या ट्रायल की कोई इत्तला नहीं है। ये जवाब पेश किया गया, कोई दरख्वास्त नहीं आई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल गूगल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जवाब दे दिया। हुकूमत के बयान के बाद आपकी दरख्वास्त कबल वक्त है। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, लेकिन आप हमारी हुदूद को भी समझें। मेरे पास इस केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इमरान खान के वकील से मुकालमा। इमरान खान का मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के इंतहाई अहम रिमार्क्स। वो रिमार्क्स क्या है? वो रिमार्क्स आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा
मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीका क्या होता है? सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाए गए हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आए तो वो संजीदा है। चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने कहा कि वजारत दिफा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इतला नहीं है। यह एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बोला कि वजारत दिफा की तरफ से बयान दे रहा हूं कि ऐसी कोई चीज अभी सामने नहीं आई। मियां गुल हसन औरंगजेब बोले, आपको नहीं लगता कि आपकी दरख्वास्त कबल वक्त है? आपकी दरख्वास्त पर मैंने नोटिस जारी नहीं किया बल्कि बयान तलब किया था। अगर जवाब आता कि हाँ मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर बात आगे बढ़ सकती थी। हमारी अपनी एक दायरा कार है और हुदूद है। फिर यह कहा कि ट्रायल अदालत अगर कहेगी कि केस मिलिट्री कोर्ट भेजना है तो फिर नोटिस देकर भेजा जा सकता है। हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आ रहा। मैं आपको वक्त देता हूं, इससे मुताल्लिक हिदायत लेकर आ जाएं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर वाज़ेह जवाब तलब कर लिया हुकूमत से कि आपके पास ऐसा कोई बयान है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका जवाब आप दें और आइंदा समाअत वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ ही की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। आज से कुछ देर पहले तक ये तो किसी को पता नहीं था कि तरामीम क्या है, तरामीम का मुसवदा क्या है, उसके अंदर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। लेकिन एक करारदाद के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तौसीह देना मुल्क के हर इंतखाबात के ऊपर डाका डालने के मुतरादिफ है। जहां 63A की तशरीह नहीं की गई, वहां सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान को नए इंतखाबात में यकीनी जीत की लालच देकर करारदाद मंजूर करवानी है और फिर हर इंतखाबात इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होंगे। आईनी तरमीम का मुसवदा सामने आने के बाद अगर इखलाक की जुर्रत होगी तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 इस्तीफे आने चाहिए, और ये आने चाहिए या नहीं आने चाहिए यह नजर आ जाएगा। आयशा अली भुट्टा ने एक कमेंट किया, वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहती हैं कि आईनी तरमीम मुसवदे के मुताबिक मिसिंग पर्सन के अहले खाना किसी अदालत या कमेटी में जाकर फरियाद करने के काबिल नहीं रहेंगे, और अगर ये हो जाता है तो अब देखना ये होगा कि जो वोट डालने के हक में है, यानी हुकूमत, पीपल्स पार्टी, मेलू, और अगर कल को JUI भी मान जाती है तो इनमें से कौन से लोग होंगे जो इस मुसवदे को या इस आईनी तरमीम को ओन करेंगे। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करता हूं। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं, मैं रखता हूं। हामिद मीर साहब कहते हैं, हमारी पार्लियामान की पेशानी के ऊपर कलमा तैयबा तहरीर है। इस पार्लियामेंट में जो कुछ होता है क्या वो इस्लाम के या आइन के ऐन मुताबिक है? सब जानते हैं कि इस पार्लियामेंट में मुल्क को कौम के मफाद में कौन सा कानून बनता है और किसी फर्द या ग्रोह के मफाद के लिए कौन सा कानून बनाया जाता है। वेरी वैलिड पॉइंट। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि रियाज फतेहाना साहब अभी तक बैरून मुल्क मौजूद हैं, वोट नहीं देंगे। फैमिली दराय का दावा है अभी तक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 3 से 4 अफराद गायब हैं। तहरीक इंसाफ का दावा है कि वक्त आने पर उनमें से भी 1 या 2 वोट नहीं करेंगे। अच्छा जी, दावा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। साबिर शाकिर साहब कहते हैं, मौलाना गफूर हैदरी ने सही कहा था कि तरामीम पर गौर करने के लिए 1 माह दरकार है। अब देखते हैं कि इस बात के ऊपर कितना डटे रहते हैं। तरामीम के मुताबिक पूरा मुल्क 3 लोगों की जागीर होगा, अवाम और इदारे उनके गुलाम होंगे। यह साबिर शाकिर साहब ने ट्वीट किया हुआ है और कुछ तरामीम का मुसवदा भी शेयर किया हुआ है। वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की। कैसे कर लेते हो यार। मरियम औरंगजेब साहिबा फरमाती हैं, नौजवानों को समझना होगा कि क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आते ही मुआशी अशारिये दुरुस्त समत में जाना शुरू हो जाते हैं। कौन से अशारिये और कौन सी मईशत और कौन सी दुरुस्त सिमत, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी, ख्वाजा आसिफ साहब, अदलिया को नजरिया जरूरत के तहत पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन में अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए। मतलब ये मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर हैं। मैं बस इतना कहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, अल्लाह दी कसम कैसे कर लेते हो। आगे एहसन इकबाल साहब, दोस्त ममालिक पाकिस्तान में 27 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। अब ये कौन से दोस्त ममालिक हैं जो 27 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे और कब करेंगे? मैं इतना कहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार। मतीउल्लाह जान कहते हैं, कोई मुनसिफ टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो गया और अब जल्द तारीख के कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। वेरी वैलिड पॉइंट। वो जो डाल दिया जाएगा उसको इतना कहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। आज इंपॉर्टेंट व्लॉग होने जा रहे हैं तो साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।